ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं चौपट टीचर अंधेरे में भविष्य। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, विकास की नई लकीर खींची है, लेकिन अखिलेश के दावे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हवा हो जाते हैं। जी हां, यूपी में प्राथमिक स्कूल के टीचरों को 5वीं क्लास की भी नॉलेज नहीं है। गुरु ज्ञान का सागर होता है, लेकिन यहाँ तो गुरु सूखी पोखर है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का हाल न पूछिए। जो प्रदेश विकास के लिए प्यासा था, अब वहाँ ज्ञान का अकाल है। क्यों कहा था सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें सब बढ़ें। सब शिक्षक ही चौपट हो तो कैसे पढ़ें कैसे बढ़ें। देख लो मुख्यमंत्री जी, देख लो शिक्षा मंत्री जी, सुन लो विकास का ढोल पीटने वालों, सुन लो सर्व शिक्षा अभियान चलाने वालों। यहाँ गुरु का बंटाधार है। खंदौली के प्राथमिक विद्यालय के टीचरों को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, यूपी का मुख्यमंत्री कौन है और यूपी का राज्यपाल कौन है। इन सब के आगे टीचर साहिबा सिर्फ और सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगाकर चली गई। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शुभ नाम क्या है आपका? आपका शुभ नाम क्या है? प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? पता नहीं बता। सामान्य से सवालों पर यूपी के टीचर माथा पीट रहे हैं, लेकिन इन्हें देखकर कोई भी गुस्से से माथा पीट लेगा। ये क्या शिक्षा देते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, इनका तो भगवान ही मालिक है। सुनकर दिमाग खराब हो जाए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की ऐसी हालत है। प्रदेश के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? जब टीचर का ज्ञान ऐसा हो तो छात्र भी गुल्ली डंडा बजाकर भविष्य को बस्ते में रखकर चले जाते हैं। जिनको इन सवालों के जवाब नहीं पता थे, वो ऐसे ऐसे बहाने बना रहे हैं कि कोई बचा भी ना पाए। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? वहीं यहाँ के टीचर इतने वीआईपी हैं कि खुद की हाजिरी लगाना भी सही नहीं समझते। शिक्षा की पटरी पर यूपी की गाड़ी कैसे डगमग डगमग चल रही है, ये सबके सामने है। वहीं विद्यालयों में सफाई व्यवस्था ऐसी कि मानो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सीधा सीधा मुंह चढ़ा रहे हों। खैर, ये सब देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के इन भविष्य का आखिर भविष्य क्या होगा। बाराबंकी से मोहम्मद आमिर, के न्यूज खबरों का सारथी। शिव कुमार जी, मैं शिक्षकों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मौजूदा वक्त में शिक्षक संघ की जो राजनीति है उस पर संदेह है, शक है। आप मुझे बताइए, आपके संघ ने कभी ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा किया जिन्हें अपने देश के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं मालूम होता है? नहीं, वेतन बढ़ोतरी के लिए तो बहुत आंदोलन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। भत्ता बढ़ोतरी के लिए बहुत आंदोलन करते हैं। नहीं, ऐसा वेतन भत्ते बहुत चाहिए आप लोगों को। भ्रष्ट टीचर आपके साथ रहेंगे, अज्ञानी टीचर आपके साथ रहेंगे, ऐसे घटिया और बकवास किस्म के लोग आपके संघ में आपके साथ खड़े रहेंगे। आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, बताइए। देखिए, आपको आज ये कड़वा सच तो ये है कि जो नियुक्तियां आजकल हो रही हैं। सर नहीं, मैं नियुक्तियों पर सवाल नहीं उठा रहा, उस पर बातचीत हो गई। नहीं, वो बातचीत हो गई है। जिस मुद्दे पर मैं पूछ रहा हूं, सर, आपका संघ घटिया राजनीति करता है, वो वेतन बढ़ोतरी की राजनीति करता है, वो भत्ते की राजनीति करता है, लेकिन घटिया शिक्षकों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता, ये बताइए ना। देखिए, हम अपनी बात यदि रखते हैं तो आप इस चीज को यही सोच रहे होंगे कि नहीं। देखिए, हम सबसे पहले हर शिक्षक से यही कहते हैं कि विद्यालय जाइए, पढ़ाइए और अपने कर्तव्य को मास्टर साहब, जो लोग टीवी देख रहे होते हैं ना जी, वो भी थोड़े समझदार होते हैं सर। नहीं, आप होते हैं सर, वो समझ जाते हैं आप जवाब कैसा दे रहे हैं। आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आपको ऐसे अक्षम शिक्षकों के खिलाफ आपके संघ ने कभी आवाज उठाई? क्या आपका कोई नेता धरने पर बैठा कि ऐसे शिक्षकों को निकालिए? हम ये पूछ रहे हैं। देखिए, हम शिक्षक प्रतिनिधि हैं और ये कमी हमें बहुत ही खटक रही है, और इस कमी को निश्चित तौर पे हम पूरे प्रदेश से हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि ये बड़ी ही शर्म की बात है। और रीटा जी, शिक्षक से हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं, हालांकि अब गलतफहमी है कि वो समाज के हित में कुछ काम कर रहा होगा। हमने बड़ा छोटा सा सवाल इनसे पूछा था, मतलब शिक्षक संघ जो है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए एक संघ है?
वो अपने निजी हित के लिए एक संघ है और कुछ नहीं है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। समाज से लेना देना नहीं है ये, लेकिन मास्टर साहब को ये कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए कि जो अपनी गरिमा को भुला रहे हैं, जो अपनी राजनीति कैसे होगी? बिल्कुल वो अपनी गरिमा देश को जाए बिल्कुल भाड़ में, भविष्य जाए भाड़ में, इनको संघ की राजनीति करनी है। वो अपनी गरिमा को भुला चुके हैं। वो टीचर हैं और जैसे मैं फिर से पुराने जमाने में जाऊंगी कि टीचर भगवान टीचर को समझा जाता था, तो उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये कोई जनरल नॉलेज का रटने वाला कोई किताब नहीं है कि राज्यपाल कौन है, राष्ट्रपति कौन है, उनको इतना मालूम। बिल्कुल 40,000 रुपए वेतन उठाते हैं भाई, क्यों? बिल्कुल उनको मालूम होना चाहिए कि अपने बच्चों को, और आप बच्चों को जाते हैं कि वेतन बढ़ा दो, भत्ते बढ़ा दो इनके, हम हड़ताल कर देंगे जी, प्रदर्शन करेंगे, हम चुनाव नहीं करवाएंगे। अच्छा वैसे इस चुनाव का वक्त आता है ये लोग फिर एक बार हड़ताल पर जाएंगे। नहीं तो हम क्या भत्ते बढ़ाओ। तो ये वेतन भत्तों का जोड़ घटाना कैसे जिसको करते हैं? काका नहीं आता उसको 1 लाख रुपए महीने में दो। नहीं, हम एबीसीडी अगर याद हो जाए तो 5 करोड़ महीने आप मांगने लगेंगे उस मास्टर साहब के लिए। नहीं फिर तो एक ये प्रश्न मुझे अगर वो याद बहुत कर लेता ज्यादा तो उठ ये रहा है, 5 करोड़ का आदमी हो गया महीने का। क्योंकि भत्ता वो तो काउंट वो कैसे तय करता होगा किया, जब वो नहीं बच्चों को किया, गिनती नहीं सिखा नहीं, पा रहा। आप देखिए ये गिने चुने लोग हैं, आप पूरे समाज को नहीं, ना- मैं फिर से नहीं, कहना नहीं, चाहूंगी नहीं, अगर ये लोग आप- नहीं मैं ये कहना आप- चाहूंगी कि आप- अगर वो क्या? गिने गिने चुने भी हैं हैं। तो जहर थोड़ा सा ही बहुत काम आप कर उन्हीं जाता लोगों के है। लिए आवाज उठाइए ना। कहाँ बिल्कुल उठाते? ये बिल्कुल excuse आपके नहीं है। चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे हमारा ये कानपुर का संगठन और हम लोग हर किसी भी हम अपने किसी भी अधिकारी से गलत व्यक्ति की न सिफारिश करते हैं न कभी आप नहीं करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, प्रश्न आप ये नहीं ये है। नहीं, मेरा हम प्रश्न कुछ भत्ते और और है ये कि सब जो ये इस समय हमारा है उनका हाँ, क्या किया जाए। देखिए, आप अब ये सवाल अभी जो सुनिए, टीचर आप हैं, स्पष्ट ये बताइए कि अब जो आपने देखा वो गिने चुने सही, मैं कहती हूँ 2 आदमी सही नहीं। जो दिखाए गए, क्या आप आज ही उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे कि ये क्यों हमारे उसमें दीमक लगी हुई है? बिल्कुल आपको और मालूम है, और इनको सजा हम- क्या देनी है, इनको सजा नहीं, क्या सजा देनी है? क्या देनी है? हम हमेशा सामाजिक मुद्दों पे हम लोग इतना सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं, इतनी जो गलत चीजें समाज में फैल रही हैं, कुरीतियां फैल रही हैं, दंगे और बवाल होते हैं, गलत हरकतें होती हैं, हम उस पे वो तो बुनियादी रूप से होंगी ही, क्योंकि शिक्षा ही नहीं है। बिल्कुल जहाँ से शिक्षा मिलना चाहिए वही गड़बड़ है। वही गड़बड़। और हम ये तो कह ही नहीं सकते कि वो गिने चुने लोग। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि कितना सा जहर भी काम कर जाता है, इंसान मर जाता है। ये नहीं कि इतना स्लो सारा जहर काम पॉइजनिंग है। भी आखिर असर तो करती है ना। बिल्कुल केसी बिल्कुल जान साहब हम आपके पास आ रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप राजनेता हैं, पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, हमने देखा है सड़क पर एक शख्स अपने सीने में बड़ी सी पट्टी बांधे और पीछे एक बड़ा सा ठेला लिए चलता है जिस पर 12-12, 20-20 बोरियां होती हैं। एक आदमी 4 से 5 क्विंटल का वजन अपने 2 पैरों से खींच रहा होता है सीने पर दबाव डालकर। लेकिन हमारी सरकारें, उसमें राज्य भी है, केंद्र भी है, अब तक की तमाम सरकारें हैं, हम सिर्फ आपकी सरकार पर आरोप नहीं लगाती, उनको भी नहीं बख्शती साहब। उसके सीने में जब दर्द होता है, उसका बेटा जब बीमार होता है और वो दवाई खरीदने जाता है तो टैक्स तो उससे भी लिया ही जाता है। वो शाम को जब अपने घर के लिए, अपने भूखे बच्चों के लिए दाल चावल खरीदने जाता है तो टैक्स तो आप लोग उससे भी ले ही लेते हैं, सरकारें उससे भी टैक्स लेती हैं। इन तमाम लोगों से वसूले गए टैक्स को आवारा धन का प्रवाह बना दिया, किसी को बांट दिया, किसी को बहाल कर लेंगे, किसी में बांट देंगे आप लोग। यह होता है लोकतंत्र में सरकार होने का मतलब। नहीं, बिल्कुल नहीं असित जी। देखिए, जो तस्वीर आपने दिखाई, ये तस्वीर कोई बनावटी तस्वीर नहीं है और इससे जागरूकता के लिए जो चीज आपने दिखाई बहुत हम जरूरी कोई थी। जागरूकता नहीं दिखा और बहुत रहे हैं, अच्छा हम मुद्दा आपने शर्मनाक उठाया। तस्वीर पेश कर रहे हैं। इसमें इसमें देखिए, दो जागरूकता तीन की चीजें क्या हैं। बात है? शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। बर्खास्त कीजिए ना, और कार्रवाई इसमें कीजिए। मैं आपको बताऊं असित जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो औचक निरीक्षण किया था उसका उद्देश्य यही ढोल था पीटेंगे आप लोग। कि एक जगह अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने औचक क्या हो निरीक्षण गया किया उस औचक और उसमें निरीक्षण बच्चों से को क्या गिनती मिल तक गया नहीं इसको आती देखो। है तो उसका उद्देश्य यही था मुख्यमंत्री जी के कि औचक जिले, निरीक्षण से इस राज्य को मैं क्या बता मिल रहा हूँ गया? आपको, जिले के जो अधिकारी हैं, वो बर्खास्त हो गए सब। क्या मिल गया? मैं बता रहा हूँ, क्या ढोल पीट रहे हैं? उसका उद्देश्य यही था कि जो जिले के अधिकारी हैं, हाँ। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिलों के स्कूलों में जाएं और वैसे औचक निरीक्षण करें। अच्छा, तो? औचक निरीक्षण में जो लापरवाही, जो टीचरों की लापरवाही पाई जाए, जो इस टाइप के टीचर पाए जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो तो अधिकारी उसमें माफी चाहूंगी, कुछ और कहना दूसरी चीज चाहूंगी। ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 72 जी मैं माफी चाहूंगी, बीच में आपको इंटरप्शन मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कहिए अपनी बात को। मैं जी
एक मिनट, बात मेरी पूरी सुन लीजिए, मैं सुनूंगा आपको, जवाब भी दूंगा मैं। देखिए 72,825 जो नए शिक्षक हैं उनको, वो एक तो वेल एजुकेटेड हैं, दूसरे उसमें टीईटी पास करने के बाद में उनकी पोस्टिंग हो रही है, उसमें लगभग ज़्यादातर लोगों को उसमें लगातार काउंसलिंग चल रही है, जो लास्ट काउंसलिंग बची वो भी हो जाएगी। इससे एक तो जो श्री कुमार जी ने जो बात उठाई कि टीचरों के ऊपर अतिरिक्त बोझ होता है, इससे एक तो निजात मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अच्छे टीचर वहां पे पहुंचेंगे जो कि उनको प्रेरणा भी देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे। दूसरा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बहुत अच्छा किया है, जो 72,000 टीचरों की पोस्टिंग हो रही है। तीसरी चीज ये कि जो टीचर हैं और 40,000 तनख्वाह पा रहे हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। वो इस लापरवाही से काम नहीं चलेगा। सरकार की जवाबदेही में हम कह रहे हैं भाई साहब, सरकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य था औचक निरीक्षण का, मैं वही बता रहा हूँ, जो औचक निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि जिले में जो अधिकारी हैं वो जाएं और निरीक्षण करने के बाद में जो जहां पे स्थिति खराब हो उस पे लगातार कार्रवाई करें। आप उस उद्देश्य में सफल नहीं रहे। जैन साहब क्षमा कीजिएगा, औचक निरीक्षण जो हुआ नहीं, भविष्य में दिखाई देगा आपको उसका, कार्रवाई नहीं हुई, हाँ, वो भी सियासी तमाशा बन के रह गया। तमाशा बन के रह गया। और इस औचक निर्णय नहीं, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तमाशा नहीं, क्या ख्याल है उसका, क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला। इतनी असहाय सरकार, तो हम क्या करें इस असहाय सरकार का? अरे मौली जी, अब तो बात ये होती है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद कहते हैं बीएड कर लो, प्राइमरी शिक्षक बन जाएगा, इतना पैसा तो बैठे बैठे आ ही जाए। मैं यही कह रही हूँ, ये कहा जाता है। हमारे जैन साहब ने और सपा के शासन काल में ये बात तो अवश्य मान ली, ये सराहनीय है। और इतना सराहनीय है कि हमारे मित्र ने ये माना कि प्रधान अध्यापक गड़बड़ कर रहे हैं। घर बैठे वो आज नहीं कर रहे हैं, हमेशा से करते चले आ रहे हैं। सरकार कोई भी हो, इतने संजीदा मुद्दे पर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, सरकार कोई भी हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो, इन्हीं छात्रों में से नेता निकल के आएंगे, देश चलाएंगे। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कोई भी सरकार हो, चाहे वो प्रधानाध्यापक हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी हो। आप मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ कृपया सुन लें, उसके बाद अपनी टिप्पणी करें। बीच में बोलने से डिबेट का कोई अर्थ नहीं होता, तो कृपया सुन लें एक अच्छे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र की 70% आबादी ग्राम क्षेत्र में रहती है, प्राथमिक विद्यालय वही काम कर रहे हैं। हमारे जैन साहब ये मान रहे हैं कि प्रधानाध्यापक गड़बड़ी कर रहे हैं, ये भी मान रहे हैं कि घर बैठे वेतन ले रहे हैं। वहां पर पर्यवेक्षण की सुपरविजरी पावर्स हैं। औचक निरीक्षण 1-2 विद्यालयों में होता है। रेगुलर क्या ये सुनिश्चित किया गया कि पाक्षिक रूप से अनिवार्यतः वहां पर एसडीआई या बेसिक शिक्षा अधिकारी के संरक्षण में ये अनिवार्यतः पर्यवेक्षण हो और उसको देखा जाए, और जो प्रशिक्षण है समय समय पर समयबद्ध ढंग से पहले भी शिक्षकों का होता था, क्या वो इस समय चल रहा है? और उन अध्यापकों का जब प्रशिक्षण ही नहीं किया जाएगा और वो मनमाने ढंग से जब चाहे तब स्कूल जावे, जब चाहे तब ना जावे, उनका मन हो तो पढ़ावे, उनका मन हो तो ना पढ़ावे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब भगवान भरोसे विद्यालय चल रहे हैं जहाँ पर सरकार या पर्यवेक्षण का कोई उसी व्यवस्था नहीं ऐसे शिक्षकों से आप पढ़ाने की उम्मीद करते हैं? वो पढ़ाएं जब उनका प्रशिक्षण होगा, जब उनका पर्यवेक्षण होगा, जब उनको देखा जाएगा, जब उन पर मुआयना होगा, जब उनकी गुणवत्ता शिक्षा को परखा जाएगा, तो ये भी आएगा कि उनको पढ़ना पड़ेगा, या नहीं आता है तो पढ़कर जाएंगे, पढ़ाएंगे। शिक्षक ऐसे भी रहे हैं जो वास्तव में पढ़ करके गए और उन्होंने अच्छी पढ़ाई की, और वो क्यों नहीं आज शिक्षा में तमाम क्षेत्रों में शिक्षक पहले घर पे पढ़ करके जाता है, तैयार होकर के आता है, क्लास में पढ़ाता है, आज भी है, लेकिन वहाँ गुणवत्ता बनाए रखता है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखता है। क्या ये उसे मालूम होता है कि हमें क्या पढ़ना है? नहीं मालूम, हाँ, जब उसे यही नहीं मालूम उसे पढ़ना क्या है, फिर वो मैं तो भी वहीं पर बैठूंगी, अगर बच्चे होंगे तब तो पढ़ाएंगे। जब डीएम साहब
जब इतना प्राथमिक स्तर की सामान्य ज्ञान की शिक्षा वो नहीं दे पा रहे हैं, प्राथमिक स्तर पर अपने जिलाधिकारी का नाम नहीं बता पा रहे हैं, स्वयं उनको नहीं मालूम है, राज्यपाल का नाम उनको नहीं मालूम है, और वो वास्तव में इतनी गाड़ी कमाई अरबों रुपए का बजट व्यर्थ जा रहा है। 3 लाख शिक्षक जो है उसमें कार्यरत हैं, और 3 लाख शिक्षकों को कितना वेतन दिया जा रहा है, सरकार का कितना बड़ा कोष खर्च हो रहा है, इस पर अगर सरकार उदासीन है तो आप समझिए कि ग्रामीण अंचल का भविष्य कैसा होगा। और इस पर कोई राजनीति नहीं करनी है, ये न ही मैं राजनीतिक पक्ष के रूप में बात कर रहा हूँ, मैं तो देश और समाज के जो हमारा भविष्य है दिया कि हाँ ये गलत है। हाँ, ये इतना जैन साहब ने कहीं इसमें सरकार का पक्ष नहीं रखा कि नहीं महत्व, सरकार ने ये चमत्कार कर दिया, वो कलाकारी का काम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मान ही रहे हैं हाँ कि गड़बड़ी है। तो राजनीति नहीं हो रही, हम राजनीति इतना और कर रहे हैं करना चाहिए। हम राजनीति एक राजनीतिक सवाल एक शिक्षक पर आज उठा रहे हैं। हाँ, पहली बार जी के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किसी डिबेट में राजनेताओं पर राजनीतिक सवाल नहीं हो रहे हैं, शिक्षक पर राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं। सर, आप संघ चलाते हैं और हम फिर एक बात कर रहे हैं कि आपका संघ सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने निजी हितों के लिए है, समाज के खिलाफ है, देश के भविष्य के खिलाफ है। सर जरा मास्टर साहब का जवाब ले लें। नहीं, मैं देखिए भविष्य में अब एक हम अभियान के तौर पे पूरे जिले में जाएंगे, दौड़ेंगे, देखेंगे, ऐसे अध्यापकों को सचेत करेंगे और कि कैमरा आए तो वहां से हट जाए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्या नहीं, सचेत नहीं, सचेत करेंगे कि अपने गुणों पे खुद अपने क्लास में एडमिशन लेने पहले पढ़े। देखिए ये बुनियादी चीजें हैं। ऐसा तो हमने बहुत ही कम लोगों में, मतलब आज ये देख रहे हैं कि कोई डीएम का नाम ना बता पावे, मुख्यमंत्री का नाम, ये देखिए हमें खुद इस चीज की हैरत, खुद हम हैरत में हैं। मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि आपको इस बात की हैरत है जबकि आप शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। मैं शिक्षक संघ से नहीं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में देखिए हमें सत्यता से हम नकार नहीं सकते, सत्यता से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको अब बताना कि अब आप क्या कदम उठाएंगे। हमने बताया, देखिए संगठन हमारा केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, हमारा वेतन के लिए लड़ता है, भत्ते के लिए लड़ता है। अभी आपको बताना अब आप कौन सा कदम उठाएंगे। नहीं, ऐसा देखिए हमारा केवल स्वार्थ की हम राजनीति नहीं करते। हम पहला हमारे बच्चे अच्छे होंगे तभी हमारा भविष्य अच्छे होंगे, तब तो आपके बच्चे वही मतलब आपके मास्टर जी को तो मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, वो क्या खाक अच्छे बच्चे तैयार करेंगे। देखिए ये अब हम इसमें जो है अभी आप क्या करना चाहेंगे। देखिए मैं प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जा करके इस विषय में मतलब पूरे तौर पे मैं उसी शिक्षक की राजनीति करूंगा, उसी की मदद करूंगा जो पढ़ाते हो। नहीं। हाँ, आप इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाएंगे जो आपके यहाँ पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाएंगे, ये तो बताइए। देखिए हम आपसे कह तो रहा हूँ कि देखिए एक बार हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करेंगे, इनको जो है हर ब्लॉक स्तर में जा करके गंदी मछली को बाहर करने का प्रयास करेंगे। देखिए नहीं ऐसा नहीं देखिए आप मैं वकील साहब जी, सर पाठक जी बोला जाए। आशीष जी हाँ, आशीष जी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से अपने शिव कुमार जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये हम इतना सुनिश्चित कराना चाहते हैं समाज और देश हित में, प्रदेश हित में, कि वास्तव में जो हमारी नीतियां हैं, सुपरवाइजरी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, सरकार इतनी उदासीन क्यों है प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, जो हमारी नींव है जिस पर हमारा उच्च शिक्षा की इमारत खड़ी होगी, ऐसी उदासीनता वास्तव में सरकार से अपेक्षित नहीं है। इसमें सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हम शिक्षा के जो राजनीति करते हैं शिव कुमार जी पर डिपेंड नहीं रह सकते कि वो जाएं और अपने शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करें, इनसे कितनी अपेक्षा हम कर सकते हैं। पर ये सरकार की उदासीनता अवश्य इसमें उजागर हो रही है, जो हमारे भविष्य के साथ इस प्रकार से बड़े पैमाने पर खिलवाड़ कर रही है। एसडीआई बैठे बैठे जिला मुख्यालय पर रिपोर्ट दे देता है कि सब शिक्षा दीक्षा और अध्यापन कार्य अच्छा चल रहा है। ये इस पर अंकुश लगना चाहिए। एसडीआई जो ऐसी गलत रिपोर्ट देता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर क्या कर रहे हैं वो इसको क्यों नहीं सुनिश्चित करते हैं।
ये इस प्रकार से अनुशासनात्मक कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जो अक्षम है, अयोग्य हैं, उनके विरुद्ध? ऐसा नहीं कि कार्रवाई का प्राविधान नहीं है, पर ऐसी उदासीनता वास्तव में हमारी शिक्षा को बद से बदतर कर रही है। हम इस पर आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं को इसमें वास्तव में जनहित में और देश के व्यापक और प्रदेश के व्यापक हित में ये अवश्य एक कड़ा कदम उठावें कि ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, प्राथमिक शिक्षा केंद्रों पर हमारी अच्छी शिक्षा हो, गुणवत्ता की शिक्षा हो, हमारा जो 70% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में है अच्छी शिक्षा पाएगा तभी उसकी उन्नति हो सकेगी। हमारे 47,15,372 बच्चे जो है 2013 में स्कूल छोड़ चुके हैं, शिक्षकों के खिलाफ जो कक्षा 8 पास नहीं किए। सर्व शिक्षा अभियान पर करोड़ों रुपए का बजट पे हो रहा है। वो सर्व शिक्षा अभियान का काम है कि बच्चों को हाँ रीटा जी कुछ कह रही हैं। देखिए, अगर हम पार्टी और सरकार की बात सर्व करते हैं शिक्षा तो अभियान हर पर हमारा पार्टी की करोड़ों का सरकार में बजट यही चीजें व्यय हो रहा है। और अगर सर्व शिक्षा अभियान का काम है कि बच्चों को विद्यालय लाए, लेकिन इसके बाद भी नहीं आ सोशल रहे हैं। वर्कर जो हैं, समाज सेवक हैं, उनकी भूमिका ये होनी चाहिए कि इन अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि वो अपने पद पर क्यों रुके हुए हैं, क्योंकि शिक्षक ही बच्चों का भविष्य बनाते हैं। अगर शिक्षक ऐसे होंगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे अगर शिक्षक को ही नहीं मालूम होगा। और एक चीज को मैं और उजागर करना चाहती हूँ कि बहुत से विद्यालयों में वही बच्चे क्लास दर क्लास आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनको भी ABCD या काका का ज्ञान नहीं, लेकिन चूंकि उनको ये ऑर्डर किया जाता है कि उनको बच्चों को पास करना है, उनके रजिस्टर भी झूठे होते हैं, उनके एग्जामिनेशन भी झूठे होते हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड भी झूठे होते हैं, लेकिन उनको क्लास दर क्लास बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि उनको पास करना, आगे बढ़ाना। इसलिए ये दिखावा करने के लिए कि हमारे जो बच्चे वो नर्सरी में पढ़ रहे थे वो 5th में, वो 6th में, वो 7th में है, इन चीज़ों पर भी अंकुश लगना चाहिए कि बाकायदा एग्जामिनेशन हो और अगर वो डिजर्व करते हो तब उनको नेक्स्ट क्लास से भेजा जाए, अदरवाइज उनको और पॉलिश किया जाए, उनको और अच्छे से पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता 2-4-5 साल पर एक बार इन्हीं की परीक्षा हो। बिल्कुल 5वें साल 6ठे साल एक ऐसा जैसे हम 5 साल पर चुनाव लड़ते हैं हमारा देश। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी बात होती है। चाह रही थी कि जिस तरह से हर साल बच्चों का एग्जाम होता है, परीक्षा आप लेते हैं, उस बच्चे की तो कोई गलती ही नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाने वाला तो योग्य होना चाहिए ना। तो उन शिक्षकों का भी तो एक परीक्षा होनी चाहिए, कोई ऐसा समय होना चाहिए कि भाई ये शिक्षक की परीक्षा होगी कि उसे क्या आता है। नहीं, मैं ये भी कहना, नहीं बता दे। बिल्कुल मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शिक्षक जो अयोग्य हैं, अगर निरीक्षण होता भी है, वो कोई भी सरकारों में किसी पर्टिकुलर एक सरकार या एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो निरीक्षण करने जाते हैं वो भी तो दे लेकर के बात को दफा करते हैं। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी वो पूरा चेन है। सर्व शिक्षा अभियान है, वैसे सर्व शिक्षक परीक्षण अभियान भी एक चल जाए। प्रवाह है नहीं, वो ठीक होना चाहिए। और क्या है वही हम कह रहे हैं, तो उसी तरह से एक सर्व शिक्षक परीक्षा। केसी जान साहब आपके हिसाब से इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? हम जान साहब से पहले जवाब ले ले, फिर आगे पाठक जी आपके पास। जान साहब, आपके हिसाब से इस खतरनाक समस्या का जो पूरे देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, इस खतरनाक समस्या का हल क्या है, निदान क्या है? देखिए असित जी, जो आपने आज ये चर्चा रखी, चर्चा का उद्देश्य ही हमको ये समझ में आता है कि इसका निदान क्या है, जो उसमें निचोड़ पे हम लोग पहुंचे और उस पे काम हो। केवल ये कह देना कि हाँ ये है, उसको हम भी स्वीकार कर लें, आप भी स्वीकार कर लें, और जो शिक्षकों के नेता बैठे हैं वो भी उसको स्वीकार कर लें, समाज सेवी भी उसको सिर्फ स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। हमने इसमें 2-3 चीजें जो देखी हैं वो ये हैं कि इनको एक तो शिक्षकों की रिफ्रेशिंग की आवश्यकता है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और भविष्य में आपको देखने को मिलेगा कि इनके प्रशिक्षण पे जोर दिया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इन शिक्षकों के ऊपर कसनी करने के लिए और इन पे नियंत्रण रखने के लिए जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिशा निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं, लेकिन उस पे ठीक से काम शायद नहीं हुआ। तो उस पे आपको भविष्य में देखने को मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उस पे और अधिक जोर दे करके उस पे जी वर्तमान चौपट कीजिए आप। नहीं की तरफ देखिए। नहीं देखिए, अगर ऐसा होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं क्यों निरीक्षण के लिए पहुंचते? आप ये देखिए असित जी, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि इसमें सुधार आवे।
और शिव कुमार जी ने जो चीज स्वीकार की, एक मिनट जी, शिव कुमार जी ने जो चीज स्वीकार की वो स्वागत योग्य है कि ब्लॉक स्तर पे जाकर के ये काम करके और उनको जागरूक करके कि आप लापरवाही न बरतें। लोग हैं जिनकी वजह से देश का, राष्ट्र का बड़ा नुकसान हो रहा है। आप अगर संघ के नेता हैं तो संघ का इस्तेमाल देश हित में कीजिए, राष्ट्र हित में कीजिए। वेतन और भत्तों के लिए संघ बनाइएगा, एक दिन समाज उस संघ को दुत्कार देगा, राष्ट्र उस संघ को नकार देगा। राजनेताओं से भी ये गुजारिश है, राजनेता सिर्फ सत्ता के लिए ही राजनीति करेंगे तो वक्त दूर नहीं जब आप भी नकारे जाइएगा। सोशल एक्टिविस्ट, पत्रकार, समाज के तमाम लोग देश के लिए काम करें, देश का भविष्य गर्त में न जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, सर वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौली सेठ जी, रीटा वर्मा जी, शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही ईमानदारी के साथ आज आपने सच को स्वीकार किया। गोपाल कृष्ण पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इस मसले पर इस चर्चा के बाद भी आप थोड़े चिंतित होंगे और अपनी अपनी तरफ से कुछ पहल करेंगे। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।